नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। साथियों, जैसा कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पूरा देश आक्रोश में है और पूरे देश यही चाहता था कि इसका कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए इस पर और इसका करारा जवाब दिया जाए। आतंकवादी इस हमले में कई निर्दोष लोगों की जाने गई थी, कई महिलाओं की, कई माताओं की, कई बहनों की मांगे सूनी हो गई थी, कई माँ का गोद सूना हो गया था और इस आतंकवादी हमले के बाद पूरे देश भर में आक्रोश था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उच्च स्तरीय बैठक कर इस बात का संकेत दे चुके थे कि आतंकवादी हमले का बदला अवश्य लिया जाएगा और इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पिछले कुछ दिनों से लगातार टीवी चैनलों में और जितने भी देशभक्त हैं, सबकी जुबान पर एक ही बात थी कि आखिर पहलगाम आतंकवादी हमले का बदला कब लिया जाएगा। और आखिर आज वो दिन आ ही गया जब हमारी भारतीय सेना ने अपने मिसाइल से तबाह कर दिया। ये ऐसे ठिकाने थे जहां पर जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा जैसे खूंखार आतंकवादियों की ट्रेनिंग कैंप हुआ करती थी और इन ट्रेनिंग कैंपों पर आतंकवादी तैयार किए जाते थे जो बाद में भारत में घुसकर हमारे निर्दोष लोगों की जानें लेती थी। आज आतंकवादी हमले का जवाब देने के बाद अब से कुछ देर पहले जो प्रेस वार्ता की गई थी, प्रेस ब्रीफिंग की गई थी, उस प्रेस ब्रीफिंग में विदेश सचिव विक्रम मिश्री और हमारी भारतीय सेना के 2 महिला बेटियों ने प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित किया, जिसमें कर्नल सोफिया और विंग कमांडर यमिका सिंह ने प्रेस ब्रीफिंग कर बताया कि किस तरह हमारे भारतीय सेना ने मिसाइल अटैक किया, चुन चुनकर उन आतंकवादी ठिकानों का नाश किया गया जहां पर ट्रेनिंग कैंप चलता था। हालांकि अभी इस पर और ब्यौरा आना बाकी है कि इन आतंकवादी हमलों में हमारे 2 निर्दोष लोग मारे गए थे, लेकिन भारत की ओर से जो ये स्ट्राइक किया गया था, कुछ स्ट्राइक में कितने आतंकवादी मारे गए हैं इसका खुलासा होना बाकी है। अलग अलग खबरें आ रही है, कोई कह रहा है 50, कोई कह रहा है 100, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी इस पर कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन इतना जरूर कहना है कि भारत ने आखिर बदला ले ही लिया। हम आपको ये भी बता दें कि आतंकवादी हमारे देश में हमेशा से नुकसान पहुंचाते रहे हैं, चाहे वो हमारा मुंबई अटैक हो, चाहे हमारा पूरी हमला हो, पुलवामा हमला हो। आखिर ये आतंकवादी इसी तरह घुसकर हमारे निर्दोष लोगों की जानें लेते थे। और अब भारत क्योंकि अपना दिखा दिया है, भारत ने कह दिया है कि हम आतंकवादियों को जड़ से समाप्त कर देंगे और अब वो पल आ गया है, क्योंकि पूरा राष्ट्र, पूरा देश के निवासी सब एक साथ है और सबकी जुबान पर एक ही बात है कि आतंकवादियों को समूल इनका पूरा संपूर्ण नष्ट किया जाए। और अब वो दिन आ गया है। अब आगे देखते हैं कि हम और हमारे देशवासी और हमारी जो सेना है, हमारी प्राउड सेना है, ये अब आगे क्या रणनीति अपनाती है और आगे क्या कार्रवाई की जाती है। इस बीच संभावित इस तरह के जो खतरे हैं, इसको देखते हुए आज शाम एक मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया गया है। तो श्री विजयपुरम में भी इसी तरह का मॉक ड्रिल किया जाएगा। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो घबराए नहीं, सायरन बजाया जाएगा और इस तरह की जो एक प्रेस नोट जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि लोगों को क्या करना है, संयम बरतना है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक मॉक एक्सरसाइज है और ये मॉक एक्सरसाइज में लोगों को जो है उसकी सुरक्षा के बारे में जानकारी दी जाएगी। लेकिन इतना तो जरूर कहूंगा कि आज पूरे भारतवासी का गर्व सीने से बहुत गर्व महसूस फील कर रहा है, बहुत गौरवान्वित हो रहा है कि हमारी भारतीय सेना ने आज वो पराक्रम दिखा दिया है जिसका हमें बहुत दिनों से इंतजार था। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।